मोदी से लोगों को जो मोहब्बत है, जो वोटर्स के जरिए नजर आती है, उसके आगे राहुल गांधी की जो मोहब्बत की दुकान है वो तो नहीं चल पा रही है। रुको जरा, सब्र करो। लोग मोदी जी से बहुत मोहब्बत करते हैं। इस मोहब्बत करवाने में सुबह शाम दिन भर में मीडिया जो योगदान कर रहा है। फटाफट न्यूज पे बिस्कन्या आएंगी। नमस्कार, हम आज जहर नहीं फैलाएंगे क्योंकि समाज में पहले से जहर फैल गया है। देखिए यहाँ पे कितने लोग मर रहे हैं। आप हमेशा सतर्क रहें, बार बार हाथ धोते रहें। कभी नौकरी से हाथ धोइए, कभी घर से हाथ धोइए, कभी व्यापार से हाथ धोइए, लेकिन अपना हाथ धोते रहिए। दक्षिणा क्या लिखते प्रवचन सत्संग की चर्चा करेंगे। कौन कहता है बिजनेस करने के लिए एक्सपीरियंस लगता है? तो देखो, हमारी बॉडी में 75% पानी, पृथ्वी पे 71% है, और 450 करोड़ सालों से ये पानी फ्री बह रहा है। फिर एक दिन एक डेढ़ शाना आता है, वो इस फ्री पानी को प्लास्टिक की बोतल में भरता है और 20-20 रुपए में बेचता है, और दुनिया के कुछ चूतिए उसे खरीदते हैं। अगर बेचना आता है तो कुछ भी बेच सकते हैं। नहीं, तू समझा नहीं। ऐसा ना हो कि आने वाले सालों में हमें देखने को मिले कि 15-16 साल के लड़के भी स्कूल से ड्रॉप आउट करके बाबा बनने की सोच रहे हैं। यही हो रहा है। नहीं माना कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन तुम लोगों ने तो साला बच्चों को ही भगवान बना दिया। यही हो रहा है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि इस धर्म का प्रचार करना गलत है या फिर कथा सुनाना गलत है, नहीं, लेकिन दिक्कत पता है कब आती है? जब आप अपने फायदे के लिए अपने धर्म का मजाक बनाने लग जाते हो। बात तो सही है। आप जो माइक लिए खड़े हैं और हम जो बोल रहे हैं और सारी दुनिया जो सुन रही है, ये तो 2014 के बाद ही संभव हुआ। बोलने की आजादी और बोलने के लिए अकल, ये 2014 के बाद मिला। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ये लोग मानसिक संतुलन इनका खो बैठे हैं। अभी इनकी उम्र 10 साल की। अभी भैया तुम पोगो देखो, पोगो। ये राजनीति में मत उतरो। आप चैन सुजुका ऐसी चीजें देखो। गजब बेइज्जती है। कुछ संविधान में लिखा है कि गोहत्या नहीं होना चाहिए, हाँ, बट अभी इंडिया बीफ एक्सपोर्ट में टॉप 5 कंट्री में होना नहीं सही है, बंद करना सही है। होम डिपार्टमेंट भी आपके हाथ में, सरकार आपके हाथ में, तो आपको गोहत्या क्यों बंद नहीं कर सकते? मैं ये बता रहा हूँ, हमें करना सही है, देश में माहौल बनना सही है। हमारा देश में यूसीसी होना चाहिए, गो हत्या बंद होना चाहिए। एनओ सरकार का काम नहीं है, एनओ सरकार का काम नहीं है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। આજે ગુજરાતના મોડેલની ચર્ચા ચાલે છે। ગુજરાતના લોકો દેશની સામે એક બહેતરીન મોડેલ પ્રસ્તુત કરી રહ્યા છે। लेकिन एक सेकंड, गुजरात में पिछले 26 वर्षों से बीजेपी की सरकार है। अहमदाबाद नगर निगम में भी पिछले 19 वर्षों से बीजेपी का ही शासन है। अहमदाबाद का वो ब्रिज जिसे बनने में लगे 42 करोड़, लेकिन तोड़ने में लगेंगे 52 करोड़ रुपए। भारत में हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉड का जीता जागता सबूत है अहमदाबाद का हाटकेश्वर फ्लाईओवर। 2017 में जब ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ तो इसे बनाने वाली कंपनी ने दावा किया कि ये ब्रिज 10-20 साल नहीं बल्कि पूरे 100 साल तक चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन 2017 में बना ये ब्रिज 2022 में यानी कि 5 साल बाद ही लोगों के लिए बंद करना पड़ गया, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी रिपोर्ट में पता चला कि इस ब्रिज को बनाने में बेहद हल्की और खराब क्वालिटी का माल इस्तेमाल किया गया और ये तोड़ने का खर्च 52 करोड़ बताया। भारत के लोगों के टैक्स का पैसा किस तरह बर्बाद होता है, ये साबित करता है अहमदाबाद का हाटकेश्वर फ्लाईओवर। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और आज के नेताओं में होड़ लगी हुई है रिकॉर्ड तोड़ने में। वो साबित कर देंगे आने वाला आजादी का जो 100 साल होने वाला है 2047 में, उसमें वो साबित कर देंगे कि 200 साल की गुलामी में अंग्रेजों ने देश को उतना नहीं लूटा जितने 100 साल के आजाद देश में इन नेताओं ने लूट लिया। और हमारी मीडिया में भारत को इतना हिंदू मुस्लिम करके दिखाइए ना कि भारत की छवि ऐसे बन गई है कि हम लोग बड़ा ज्यादा सांप्रदायिकता की ओर बढ़ रहे हैं, जबकि धरातल पे ऐसा कुछ नहीं है। न्यूज देख रहे थे, इसे 4 दिन लगातार देखे तो हमको लगा हम अमेरिका में हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। भारत विश्व गुरु बन गया, जीडीपी आगे चल गई, चीन डूब रहा है, मालदीव
पानी को तरस गया। तो हमारी मीडिया ने हमारी छवि इतनी खराब कर दी है केवल राजनीतिक कारण से, क्योंकि ना धर्म और जाति के आधार पर वोट इजीली मिल जाता है। हमारी छवि पिछले कई सालों से ऐसे बनते जा रही है कि हम लोग धर्म विरोधी हो रहे हैं। मोदी मीडिया भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक समस्या। 2014 के बाद से भारत भले चांद पर पहुंच गया, मगर यहाँ का मीडिया गटर में पहुंच गया। लाल सागर से उठे समुद्री तूफान ने सऊदी अरब में कोहराम मचा दिया है। हालात ऐसे हैं कि मदीना शहर समंदर में तब्दील होता दिखा। बस झूठ कम बोल रहा है, आपको गुजराती हम मदीने में चला रहे हैं। कहीं सड़कें पूरी तरह देखो सड़कें भाई कितनी डूबी पड़ी यहाँ पे, कहीं घरों के दरवाजे पानी में डूब गए। भाई साहब की वजह से पहली मंजिल पर जा चढ़े और जल सैलाब का वीडियो बनाने लगे। भाई मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, देखो यहाँ पे वही जल सैलाब। मीडिया गटर में पहुंच गया। कितना पढ़ाई किए पंडित जी? बस 10 तक। ठीक है। 10वां तू बहुआ कितना पढ़ा लगा? तो इंटर पास डिप्लोमा में। तोरे ज्यादा पढ़ा लेला? हाँ तो होते ना। क्या पंडित? हम फिर ब्राह्मण में पंडित के है? ब्राह्मण हम ही हैं। ये है ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होगा। भले वो पढ़ा ले इधर का भाषा। हाँ। संस्कृत में एक भी भाषा बोले इंग्लिश बोल देगा तो। कहाँ रहा का? मध्य प्रदेश में रहते हैं, संस्कृत विद्यालय। संस्कृति हम तू बोला? तू बोला संस्कृत में? अरे हम नहीं जानते। रोजगार नहीं है, जरा बताएं। क्यों रोजगार नहीं है? हम कर नहीं रहे नौकरी। नौकरी तो बहुत है, लेकिन हम नौकरी नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे? हम ऐसे नहीं कर रहे, हमारा मन है। अच्छा। हमें नौकरी तो मिल जाएगी। रुको जरा, सबर करो। जो 9 साल में मोदी जी ने मूर्ख डेवलप किए ना, उनमें से एक प्रोडक्ट ये है। भाजपा सरकार आने के बाद इन्हें तो राम मंदिर, एक धारा 370, एक गाय के पेशाब का टेस्ट पता लगा है। अरे गोबर खाने का इससे चौथा 5 रुपए कुछ नहीं है। गोबर को चमनप्राश बताते हैं और गाय के पेशाब को 1 रुपए बताते हैं। गजब बेइज्जती है। हम आजाद इसलिए हुए थे क्योंकि हम हिंदुस्तानी थे। बस आजादी हमें इसीलिए मिली थी, हम हिंदुस्तानी थे और आजादी ने हमें हिंदू मुसलमान बना दिया। ये बड़ी अच्छी बात कही है। इसलिए आज भी हम लोग ठोकर खा रहे हैं। जो हमारे 1990 में स्वतंत्र हुआ जर्मनी, हमसे कितना आगे निकल गया। जर्मनी बने हुए उनको सोचा को 32 साल हुआ। 30-32 साल का जर्मनी आज हमसे कितना आगे निकल गया, क्योंकि वहाँ केवल और केवल क्या है, जर्मनी के देश है। वहाँ धर्म अभी नहीं होता। वहाँ पर जापान 2 परमाणु बम झेल लिया। बात तो सही है। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, मामला सिर्फ हिंदी का नहीं है। मेरी इच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजेस में कुछ को तमिल ठीक से आती हो, कुछ को तेलुगु अच्छे से आती हो, कुछ को मराठी आती हो, कईयों को हिंदी आती हो, और बेंच का फैसला करते हुए ये भी एक पॉइंट ध्यान में रखा जाए कि मामला कहाँ का है और उस मामले में ऐसे जज को प्राथमिकता मिले जो उस भाषा को जानता हो। यही नहीं, अभी और सुनिए। केस मेरा है, मुझे हिंदी आती है, मेरा वकील अंग्रेजी में कुछ बोला, जज ने कुछ बोला, फैसला हो गया, मुझे पता ही नहीं कि क्या हुआ, और इतना पुलिस आगे मुझे ले गई और मैं परेशान हूं कि हुआ क्या। मेरे मामले के किसी प्रसंग में मेरी भूमिका ही नहीं है, क्योंकि सारी प्रक्रिया 2 ऐसे व्यक्तियों के बीच में चल रही है जिनके पास एक भाषा है जो मेरी भाषा नहीं है, जबकि मामला मेरा है। कहने को लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र नहीं है, ये भाषा के स्तर पर तानाशाही है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। होटल, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, हर चीज 3-3 शिफ्ट चलती है। हमारे कोर्ट कचहरी 2 शिफ्ट क्यों नहीं चल सकती? बात तो सही है। 4 करोड़ केसेस कोर्ट कचहरी में पेंडिंग पड़े हुए हैं। एक केस को करने में 20 साल लग जाते हैं। आम आदमी के लिए क्या हमने सहूलत लाए हैं क्या? वी हैव टू थिंक। भारत के आम आदमी की हालत क्या है? डॉक्टर के पास जाता है, उसको एक वाक्य समझ में नहीं आता है। डॉक्टर 4 लाइन इंग्लिश के बोलता है, कुछ मुश्किल शब्द बोलता है, तो वो मान लेता है कि ज्ञानी आदमी ठीक बोल रहा होगा। उसे अपनी हेल्थ के बारे में एक वाक्य ठीक से समझ में नहीं आता है। किसी विकसित देश में चले जाइए, डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है कि जब तक मरीज सारी बातों को ठीक से न समझ ले तब तक इलाज शुरू नहीं कर सकता। यही नहीं, अभी और सुनिए। हमारे देश में भाषा का अंतर ऐसा है कि मरीज अपनी बीमारी को ठीक से कभी समझ ही नहीं पाता है। ऑपरेशन तक की सहमति ले लेते हैं अंग्रेजी बोल के, वो समझ नहीं पा रहा होगा, हाँ तो हो गया, साइन कर, उसमें क्या लिखा हुआ है कि दोबारा ऑपरेशन करेंगे तो मर भी सकते हो, बड़ी जिम्मेदारी है। ये भगवान क्या जुल्म है। क्यों भारत का हर डॉक्टर, तमिलनाडु का डॉक्टर तमिल में क्यों ना बात करे पेशेंट के साथ, कर्नाटक का डॉक्टर कन्नड़ में बात करे, हिंदी का डॉक्टर हिंदी में बात करे। डॉक्टर की भाषा तो समाज की भाषा होनी चाहिए। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। अंग्रेज आए तो अंग्रेजी आई, अंग्रेज गए तो अंग्रेजी चली जानी चाहिए थी। क्यों हमने रख लिया इस अंग्रेजी को? बात तो सही है। अंग्रेजी में पढ़ाते हैं, अपने बच्चों को मार मार के सिखाते हैं, बच्चे बेचारे अक्सर उसमें फेल हो जाते हैं। हिंदुस्तान के बच्चे गणित में पास होते हैं, भौतिकी में पास होते हैं, रसायन में पास होते हैं, अंग्रेजी में फेल हो जाते हैं। होना ही चाहिए उनको अंग्रेजी में फेल, क्योंकि अंग्रेजी विदेशी भाषा है। मुझे आप एक अंग्रेज बताइए और दिखाइए जो हिंदी में पास हो जाए।
अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।